जम्मू कश्मीर सरकार ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी स्किम्स के नए डायरेक्टर की तकरीरी का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ओहदे की सलाहियत रखने वाले ख्वाहिशमंद अफराद से ऑनलाइन दरख्वास्त तलब की है। वाज़ेह हो कि मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर A.K. अहंगर एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तौसीक की उनकी मुद्दत-ए-कार आइंदा दिसंबर में खत्म हो रही है। महकमे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत, यूनिवर्सिटी और तस्लीम शुदा इदारों के जरिए नामजद उम्मीदवारों की दरख्वास्त भी कबूल की जा सकती है। उम्मीदवारी का अमल पूरा होने के बाद सिलेक्शन कमेटी सरकार की मंजूरी के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम तजवीज करेगी। दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर मुतय्यन की गई है। LG मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तेराक से मुनक्किद प्रोग्राम में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी से मुतालिक तज्जियाती रिपोर्ट का इजरा किया है। वाज़ेह हो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ मौज़ूआत में दर्स व तदरीस और तहकीक के शोबे के नताइज की बुनियाद पर उनकी ग्रेडिंग करती है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए LG ने नेक की खदमात का एतराफ करते हुए कहा है कि वो जाती तौर पर यह महसूस करते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम से वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और तलबा को काफी मदद मिलती है। LG ने आगे कहा कि मुस्तकबिल उन्हीं तलबा और असातिज़ा का है जिन्हें अपनी सलाहियतों का इदराक होगा और जो वक्त रहते बदलते माहौल से मुताबिकत पैदा करने में कामयाब होंगे। उन्होंने तलबा और माहिरीन तालीम पर जोर दिया कि निसाब में जरूरत के तहत तब्दीली कर समाजी और माशी सतह पर बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। वाज़ेह हो कि LG मनोज सिन्हा खुद भी माहिर तालीम है और दर्स व तदरीस से जुड़े रही हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों में जरूरी स्किल डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर तसलसल के साथ तालीमी निज़ाम में इस्लाह कर रही है। आपको बता दें कि नेक की इस साल की रिपोर्ट में कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 1+ ग्रेड हासिल किया है। LG ने इसके लिए फैकल्टी मेंबरान और तलबा को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के बारे में भी नए की एक टिप्पणी है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में इसकी कमी है। मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन और कौशल के साथ साथ छात्रों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का भी बोध होता है। नई शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों के सम्यक बोध का होना बड़ा जरूरी है और मुझे लगता है कि ये एक शिक्षक ही कर सकता है, आदर्श शिक्षक ही कर सकता है। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कमिश्नर की इजाजत के बाद आइंदा हफ्ते से कॉलेज खुलने का इम्कान है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 5 सितंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 10वीं और 12वीं जमात के स्कूलों को चंद शराइत के साथ खोलने का फैसला किया था। गुज़िश्ता दिनों महकमा तालीम की सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि तलबा व असातिज़ा की 100% टीकाकारी के साथ महदूद अंदाज में तमाम कोविड साब्तों की पासदारी के साथ कॉलेज खोलने की इजाजत होगी। LG मनोज सिन्हा ने भी कहा कि सरकार स्कूल कॉलेज में दर्सो तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए कोशा है। श्रीनगर में नेक के प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बात करते हुए LG ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को टीकाकारी अमल में शामिल करने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है और इसमें तलबा को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीनेट किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 18 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर कराएं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका, क्योंकि सबसे बड़ा असर यह है कि लोग वैक्सीनेट हो जाएं और पठन पाठन का काम शुरू हो। तो स्पेशल ड्राइव चला करके 18 साल के ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं उनका, और मोस्टली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने काफ़ी हद तक करा लिया है, जो बच्चे हैं उनको भी करा करके इंस्टीट्यूशन शुरू करेंगे। तो साबिक MLC और ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर त्रिलोचन सिंह वजीर की आज शास्त्री नगर वाक़े शमशान भूमि में आखिरी रसूमात अदा की गई। उनकी आखिरी रसूमात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर
फारूक अब्दुल्ला के अलावा एनसी और बीजेपी लीडरान के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश की। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली वाक़े अपने फ्लाइट में त्रिलोचन सिंह मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जाहिर हो गया है कि उन्हें कत्ल किया गया है। इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह को पुलिस की तलाश है। इसके साथ ही दोनों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों जम्मू और अमृतसर में छापा मारा था। वाज़ेह हो कि त्रिलोचन सिंह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के भी चेयरमैन थे। अवामी सतह पर वो काफी मकबूल थे। यही सबब उनके कत्ल पर सभी लोग गमज़दा और गुस्से में हैं। सभी का कहना है कि लोगों के मसाइल दूर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। इलेक्टेड पर्सन तो थे यहाँ पे, एमएलसी भी बन के यहाँ पे रहे, गुरुद्वारा बोर्ड में भी काफ़ी सक्रिय यहाँ पे थे और ट्रांसपोर्ट लाइन में उसके अध्यक्ष भी यहाँ पे रहे। ये सरकार को देखना कि किस ढंग से जांच यहाँ पे बिठाए और इंसाफ यहाँ पे हो पाए, और अगर जो प्रोटेक्टेड थे तो वजह क्या थी कि इस ढंग से ऐसा कारण यहाँ पे हो पाया। त्रिलोचन सिंह वजीर जी को एक पार्टी के साथ जोड़ के रखना या एक समुदाय के साथ जोड़ के रखना, कहीं ना कहीं उनके जो कारगुजारी थे उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। एक अपना व्यक्तित्व था, ठीक है, कौम की नुमाइंदगी करते थे लेकिन सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते थे। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत पेनफुल है, दर्दनाक है, और जम्मू के अंदर मुझे लगता है हमारे समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर एक मानी हुई शख्सियत थी जिन्होंने अपनी रियासत में अपनी मेहनत से, ईमानदारी से लोगों की सेवा करके अपना नाम बनाया, और ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर का जो नुकसान है न केवल वो सिख समाज को है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने समाज के लोग हैं, क्योंकि उनका जो तरीका था वो हर एक की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कोई कैसे कह रहा था, कोई कैसे, तो फिर मीडिया उसने कांटेक्ट किया, भाई आप थोड़ी सी लोगों को बात क्लियर करने के लिए आप बात रखिए मीडिया के समक्ष। तो फिर मैं बात रखने के लिए सामने आया। सर ये तो सबको पता है, पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें आ चुकी हैं कि 2 तारीख की रात को इनका मर्डर हुआ और 9 तारीख को इनकी बॉडी रिकवर की गई। 7 दिन के बाद रिकवर की गई। बॉडी जो थी वो बाथरूम में पड़ी हुई थी, तो बाथरूम में आगे पुलिस ने रिकवर की। कुपवाड़ा का माछिल सेक्टर एलओसी के पास वाक़ है। ये इलाका बर्फबारी के दिनों में शहरी इलाकों से कट जाता है। इस दौरान अगर लोग बीमार पड़े तो कुपवाड़ा शहर या श्रीनगर पहुंचने के लिए मरीजों और तीमारदारों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ऐसे में एलजी इंतजामिया की कोशिश है कि उन सभी इलाकों तक हेल्थ फैसिलिटीज दस्तयाब कराई जाए। इसी सिलसिले में माछिल गांव में पीएचसी कायम किया गया है। हेल्थ सेंटर में सभी जरूरी सहूलियात दस्तयाब हैं, जिसकी मदद से इलाके में कई मरीजों की जान बचाई गई। इतना ही नहीं, पीएचसी में छोटे मोटे जांच और दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं। पीएचसी को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए आर्मी भी अपनी खदमात देती है। फौज की जानिब से मशीनें दस्तयाब कराई जाती हैं। जरूरी दवाएं भी मुफ्त में दी जाती है। खराब मौसम में मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट भी किया जाता है। कुल मिलाकर इंतजामिया इस इलाके में हेल्थ फैसिलिटीज दस्तयाब कराने में कामयाब होती नजर आ रही है। ये प्रॉब्लम में यहाँ पे काम कर रहा था, फिर पेन हो गई, फिर यहाँ पे हॉस्पिटल आया मैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे बहुत होना चाहिए, अच्छा ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत ग्लूकोज भी यहाँ अस्पताल में सर हमें बहुत फ़ायदा है। यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है, हम बहुत दूर गांव से आते हैं, यहाँ बहुत फ़ायदा होता है इस अस्पताल में। इस अस्पताल का बहुत हमें फ़ायदा है। इसके अलावा यहाँ आर्मी का और भी कोई अस्पताल बनता है, उससे भी बहुत फ़ायदा। अभी जो है गायनी भी हैंडल कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी करा रहे हैं। यहाँ पे एलएससीएस तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनेस्थेटिक मौजूद नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हम करा सकते हैं। और जितने भी पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, शुगर के, कार्डियोवैस्कुलर के, जितने भी पेशेंट हैं वो हम यहाँ पे सब देख रहे हैं। जो आर्मी की तरफ से नया हॉस्पिटल बना, अगर वो वहाँ पे गायनी फैसिलिटी रखेंगे तो फिर वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर वो वहाँ पे पास एनेस्थेटिक भी रखेंगे, अगर फिर मुझे कभी ज़रूरत है कि मैं खुद भी सर्जन हूँ, अगर मैं यहाँ पे खुद एलएससीएस कर सकता हूँ, मगर मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे पास एनेस्थेटिक नहीं है। अगर वो 24/7 रखेंगे फिर तो यहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है।
पुंछ जिले के सरहदी गांव में मकामी लोगों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए आर्मी की जानिब से मुसलसल किसी न किसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से 25 RR की जानिब से तहसील मंडी के सावजिया इलाके में चापड़िया गांव में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्मी और महकमा सेहत के मुख्तलिफ इमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। कैंप में तकरीबन यहाँ 300 लोगों को मेडिकल चेकअप उनका किया गया और इब्तिदाई जांच के बाद मरीजों में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने आर्मी की इस पहल का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी के सीनियर अफसरान के अलावा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और SHO भी मौजूद थे। मंडी डॉक्टर नुसरत उल निसान और इसके साथ ही SHO मंडी बशीर कोली खास मेहमान थे और उनके साथ सेना के सभी बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। 25 RR के ये बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए कैंप्स लगाते हैं, मेडिसिन अरेंज करते हैं, फिर इनका अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी करते हैं और डॉक्टर्स भी जो हैं हमारे वो भी खुशी खुशी आते हैं ये कैंप्स वो के हम पेशेंट्स को देखें। तो सबसे जो अच्छी बात है फ्री मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है पेशेंट्स को। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।